हज कमेटी वालों के लिए जैसे हमारे लिए मीना से अराफात नज़दीक, अराफात से मुज़दलिफ़ा नज़दीक ये था, मगर हज कमेटी वालों के लिए बहुत पीछे था। उनके जैसे हमारे अगर रूम में 50 हाजी थे तो उनके रूम में 500 हाजी थे। हमको अगर बेड दिया गया सिंगल तो उनको कारपेट में ही सोना था। ये सब चीज़ की वहाँ पे बहुत मुशक्क़त थी। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमसे नीचे है वो लोग इतने अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, तो हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हमारे गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। मुस्लिम हाजीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप सिर्फ जाके वहाँ पे किसी को नहीं रख सकते, आपको उनका ख्याल भी रखना होगा। नो बस सर्विसेज, फूड का सही नहीं है, फूड आपको खुद बना के खाना है। वहाँ पे इंसान इबादत करेगा कि खाना बनाएगा। आप प्रोविजंस दिए, आप मेस सर्विसेज करिए, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं शहनवाज आलम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। पिछले कुछ दिनों से या फिर कह सकते हैं कुछ महीनों से जो हाजी हज यात्रा पर गए थे, कई खबरें सामने निकल कर आई है। लगभग जो रिपोर्ट निकल कर आया है कि पूरी दुनिया भर से तकरीबन 1000 से ज़्यादा हुज्जाज इकरामों ने अपनी जान गंवाई है इस यात्रा के दौरान, और भारत से तकरीबन 98 यानी 100 के करीब हुज्जाज इकराम ने अपनी जान गंवाई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए हज यात्रा के दौरान। जिस तरह से हिंदुस्तान में देखा गया कि 43 और 44 डिग्री की गर्मी देखी गई, जिसमें लोग सड़कों पर उतरना ठीक नहीं समझ रहे थे, ऐसे में सऊदी अरबिया में 50 के ऊपर तापमान चला गया, गर्मी बेहद देखी गई, जिसकी वजह से हुज्जाज इकराम को हज की जो अरकान होती है या फिर उनके जो रूल्स होते हैं वो करना काफ़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी काफ़ी लूफोल्स देखे गए। अभी हम 2 हाजी से बात करेंगे जो प्राइवेट से गए थे। ये बात, जो प्राइवेट से गए थे उन्हें भी प्रॉब्लम हुई है, उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से जाते हैं, जो जिन्हें सरकार हज में भेजती है, ख़ास करके मैं भारत सरकार की बात करूंगा, तो उन हुज्जाज इकराम को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। आइए तो हम एक परिवार से बात करेंगे जो उनमें से 2 लोगों ने हज किया और हज के अरकान को किया। उनसे हम डायरेक्टली पूछेंगे कि आखिर उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम आते जाते जो देखते थे कि हज कमेटी वाले हैं या और भी दुनिया के जो दूसरे लोगों के जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, वो लोग बहुत मुशक्क़त से, कोई फुटपाथ में है, कोई रास्ते में है, कोई कहीं पे क़याम कर रहा है, कोई कहीं पे क़याम कर रहा है। लोगों को अपने खेमे नहीं पता, अपना कौन सा टेंट है उनको वो नहीं पता। जो ग्रुप लीडर हज कमेटी से जाते हैं, जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, वो लोग जा कर के अपना साथ छुड़ा लेते हैं, ठीक से वो लोग गाइड नहीं कर पाते हैं। उनको खुद की नॉलेज नहीं होती है कि हमारा टेंट कौन सा है। हाजियों को खुद ढूंढना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है। उस टाइम में उन 5 दिनों में अपना टेंट ढूंढना या अपनी जगह ढूंढनी इम्पॉसिबल है। पहली बात तो हमारे गवर्नमेंट, कांग्रेस के टाइम पे जो लोग गए हज पे और जो अभी मोदी के टाइम पे जा रहे हैं, बहुत वास्ट डिफरेंस है। पहली बात तो अजीज़िया में ये लोग ठहराते हैं। अजीज़िया मक्का में नहीं आता है, वो नेबरहुड ऑफ मक्का है। वहाँ से हज से पहले ही आपको इतना 2 बस पकड़ के आपको जाना पड़ता है मक्का के लिए, और वो भी दौड़ के आपको बस पकड़ना होता है। तो जितने ज़ईफ़ लोग हैं वो लोग नहीं दौड़ पाते थे। आप मक्का में रह के आप हरम नहीं जा पा रहे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ऐसा लग रहा था कि बस गवर्नमेंट आपको छोड़ दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंडीशन वॉज मच बेटर। उन लोग को मिसफला में रखा गया था जो 5 मिनट था सिर्फ हरम से। कि भारत सरकार ने और इस बार जो इंडियन कमेटी के जो मौल्लिम थे, उन्होंने इस बार हमारे लिए थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया। फॉर एग्जांपल, हम जो अगर कैटेगरी ए में गए तो हमको भी कैटेगरी ए में जो चीज़ हमसे वादा किया गया था वो चीज़ हमें फुलफ़िल नहीं करी गई। हज से पहले आप एनर्जी इतना ले लेंगे सबका, तो इंसान हज कैसे करेगा? हज से पहले एक तो लोग इतने दिन रखते हैं, ठीक है, आप इतने दिन रख रहे हैं तो आप फैसिलिटीज़ एटलीस्ट हरम के पास तो दीजिए कि इंसान सही से जा पाए, अपना इबादत कर पाए। वहाँ इतने जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हज कमेटी कुछ कम पैसे ले रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में और हमारे जानने वाले में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ भी ऐसा हादसा या ऐसी वो चीज़ नहीं हुई। जो वहाँ पे हुए बिल्कुल वो शहीद और खुशकिस्मत में से हैं कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन उठेंगे तो एहराम की हालत में उठाए जाएंगे। हज के सफ़र में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके घर वालों को भी सब्र दे, और उनकी मौत तो शहीद वाली मौत है। मगर ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अराफात के दिन सबसे ज़्यादा हुआ है ये हादसा, और उस दिन गर्मी भी सबसे ज़्यादा थी। और हज के दौरान जो जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली, उनके खेमे में 500 लोग थे। एक खेमे में, लेडीज़ खेमे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, ये सब हो रहा है कि 300 लोग की जगह है तो उसमें 500 लोग दे रहे हैं। दिन में एसी नहीं चल रहा है, रात को सिर्फ एसी चल रहा है। मेरी ओनली रिक्वेस्ट है टू इंडियन गवर्नमेंट, आप प्लीज़ हाजी लोग के बारे में सोच के आप जो पेमेंट ले रहे हैं, गिव देम द फैसिलिटीज़, एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम लोगों को ये हैसियत दी और जेब ने इजाज़त दी कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट से गए। जो हज कमेटी से गए बिल्कुल उनके लिए बहुत मुशक्क़त वाला हज रहा, और उनके लिए जो फैसिलिटीज़ जो हमको दी गई वो उनको नहीं दी गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर प्राइवेट की मैं बात करूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र किया जाए कम है। जिस हिसाब से, जिस आराम से हम लोग रहे, हज के 5 दिन होते हैं मेन,
8, 9, 10, 11, 12 मीना में 8 तारीख को हम लोग जब पहुँचे तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% एयर कंडीशन टेंट मिले। सबको अपना पर्सनल एक बेड मिला। वो 2x2 का आपका एक पर्सनल सोफ़ा कम बेड है। आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन आराम करिए और तस्बीहात पढ़िए, नमाज़ पढ़िए। मीना का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। कॉमन वॉशरूम्स थे, वॉशरूम में थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि एकदम बहुत मुशक्क़त है या बाथरूम रोकना पड़ेगा या उसके लिए तकलीफ़ होगी, वैसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था। बुफ़े अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम लगता था खाने के लिए, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम में चाय, ये सब मिलती थी। गर्मी कैसी थी? गर्मी धूप में काफ़ी तेज़ी थी, मौसम काफ़ी गर्म था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ामात सरकार की तरफ से थे और पुलिस वालों की तरफ से जो इंतज़ामात थे, जो रेगुलेशंस थी कि उन्होंने किस हिसाब से उनको भीड़ को मेंटेन करना है, एक जगह ही सारी भीड़ जमा ना हो जाए कि स्टैम्पेड हो या भगदड़ हो, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया। बहुत सारे उनके वॉलंटियर्स, पुलिस सब जगह थे। बहुत सारे उनके हेल्प डेस्क, केयर सेंटर्स बने हुए थे। काफ़ी करीब में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, केयर यूनिट्स बने हुए थे। ये सब मगर आपको मिलेगा जब आप प्राइवेट से जाएंगे। हज कमेटी वालों के लिए, जैसे हमारे लिए मीना से अराफात नज़दीक, अराफात से मुज़दलिफ़ा नज़दीक ये था, मगर हज कमेटी वालों के लिए बहुत पीछे था। उनके जैसे हमारे अगर रूम में 50 हाजी थे तो उनके रूम में 500 हाजी थे। हमको अगर बेड दिया गया सिंगल तो उनको कारपेट में ही सोना था। ये सब चीज़ की वहाँ पे बहुत मुशक्क़त थी। भाई ये भी देखा जाता है क्योंकि लाखों की तादाद में हर दुनिया के अलग अलग जगहों से हुज्जाज इकराम जाते हैं हज के लिए, लेकिन हर कोई तो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत कम लोग कम कर सकते हैं। 4-5% लोग ही प्राइवेट से जाते हैं। सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार है या फिर सऊदी सरकार है, क्या कितना मुश्किल हुआ होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि आप उस पल को जी कर आए हैं। बिल्कुल, हम आते जाते जो देखते थे कि हज कमेटी वाले हैं या और भी दुनिया के जो दूसरे लोगों की जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, वो लोग बहुत मुशक्क़त से, कोई फुटपाथ में है, कोई रास्ते में है, कोई कहीं पे क़याम कर रहा है, कोई कहीं पे क़याम कर रहा है। लोगों को अपने खेमे नहीं पता, अपना कौन सा टेंट है उनको वो नहीं पता। जो ग्रुप लीडर हज कमेटी से जाते हैं, जो खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, वो लोग जा कर के अपना साथ छुड़ा लेते हैं। ठीक से वो लोग गाइड नहीं कर पाते हैं। उनको ख़ुद की नॉलेज नहीं होती है कि हमारा टेंट कौन सा है। हाजियों को ख़ुद ढूंढना पड़ता है, जो कि इम्पॉसिबल है। उस टाइम में उन 5 दिनों में अपना टेंट ढूंढना या अपनी जगह ढूंढनी इम्पॉसिबल है। उसके बाद ऐसा होता है कि ओवर अलॉटमेंट हो जाती है। यहाँ से 600 हाजी गए हैं, बुकिंग हुई है 500-400 हाजी की, तो 200 आदमी, 250 आदमी, कोई बाहर ठहरा हुआ है, कोई इधर ठहरा हुआ है, कोई उधर ठहरा हुआ है। उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी मुश्किलात आती हैं। अच्छा, जो लोग जो शहीद हुए या फिर जिनकी इंतकाल हुई है जो हज के दौरान, लगभग 1000 से ज़्यादा और इंडियन 98 जैसा कि रिपोर्ट्स में आ रहा है, तो कोई ऐसा मामला आप लोगों के सामने पेश आया किस तरह से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में और हमारे जानने वाले में तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ भी ऐसा हादसा या ऐसी वो चीज़ नहीं हुई। जो वहाँ पे हुए बिल्कुल वो शहीद और खुशकिस्मत में से हैं कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उठेंगे तो एहराम की हालत में उठाए जाएंगे। हज के सफ़र में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह उनके घर वालों को भी सब्र दे, और उनकी मौत तो शहीद वाली मौत है, मगर ये इसीलिए हुआ है क्योंकि अराफात के दिन सबसे ज़्यादा हुआ है ये हादसा, और उस दिन गर्मी भी सबसे ज़्यादा थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा था। भले ही सरकार की तरफ से, सऊदी सरकार की तरफ से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत बांटा गया, आइसक्रीम, पानी, जूस, बहुत तादाद में, कंटेनर ट्रक अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी सरकार और मौल्लिम सब बांटते हैं। मगर देखा गया कि रास्ते पे ये धूपियाँ पड़ी हुई थी, ये कहाँ? वो गर्मी और धूप की वजह से, इसमें ज़ईफ़ लोगों की तादाद ज़्यादा थी। गर्मी और धूप इतनी थी कि वो अच्छे इंसान बेबस हो जाएं उसमें, और उसी में आपको 5 घंटा 6 घंटा खड़े रहना है। मस्जिद है, मस्जिद में जो खुतबा सुनना है, उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। ये सब की वजह से, धूप की वजह से और मौसम के एतबार की वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी कोई ज़्यादा देर तक नहीं पड़ी रही। जैसे जैसे हादसे होते जा रहे थे या पेश आते जा रहे थे या ख़बर आती जा रही थी, सरकार की तरफ से बहुत करीब में, जैसे मैंने आपको बताया, क्लिनिक और केयर यूनिट्स बने हुए थे, तो सरकार की तरफ से लोग आते थे और बॉडी को उसी हिसाब से कवर करके वो लोग ले जाते थे। भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? भारत सरकार की एक ही वो है कि भारत सरकार ने, और इस बार जो इंडियन कमेटी के जो मौल्लिम थे, उन्होंने इस बार हमारे लिए थोड़ा सा डिग्रेड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो अगर कैटेगरी ए में गए तो हमको भी कैटेगरी ए में जो चीज़ हमसे वादा किया गया था वो चीज़ हमें फुलफ़िल नहीं करी गई। जो चीज़ के माकूल पैसे हमने दिए या जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस चीज़ के लिए हमने पैसे खर्चा किए, वो चीज़ माकूल हमें नहीं दी गई। हमारी बुकिंग, अगर इंडिया से अगर 1000 हाजी गए तो मिसाल के तौर पे तो बुकिंग 800-700 ही हाजी की हुई, और हमें हमारा क़याम भी जो मक्के में था
और मीना में था, वो बल्कि बांग्लादेश गवर्नमेंट का ज़्यादा अच्छी जगह था। बांग्लादेश के लोग ज़्यादा अच्छी जगह ठहरे हुए थे, हरम के करीब थे, और हम लोग अजीज़िया में काफ़ी दूर ठहरे हुए थे। तो उसकी वजह से भी ये सब हमारी वो हो। मेरा नाम ज़ैद अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट जो मेरे कज़िन्स हैं या और सब जिसको मैं जानती हूँ जो हज कमेटी से गए, उनसे मेरी बात हो रही थी इन बिटवीन, तो उनका एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड। पहली बात तो हमारे गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम पे जो लोग गए हज पे और जो अभी मोदी के टाइम पे जा रहे हैं, बहुत वास्ट डिफरेंस है। पहली बात तो अजीज़िया में ये लोग ठहराते हैं, अजीज़िया मक्का में नहीं आता है, वो नेबरहुड ऑफ मक्का है। वहाँ से हज से पहले ही आपको इतना 2 बस पकड़ के आपको जाना पड़ता है मक्का के लिए, और वो भी दौड़ के आपको बस पकड़ना होता है। तो जितने ज़ईफ़ लोग हैं वो लोग नहीं दौड़ पाते थे। आप मक्का में रह के आप हरम नहीं जा पा रहे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। आपको अजीज़िया में रखा जा रहा है, वहाँ पे आपको 2 बस चेंज करके जाना पड़ रहा है हरम। बहुत लोग नहीं जा पा रहे, गर्मी वो तो अलग ही है, पर फैसिलिटीज़ नहीं। ऐसा लग रहा था कि बस गवर्नमेंट आपको छोड़ दिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंडीशन वाज मच बेटर। उन लोग को मिसफला में रखा गया था जो 5 मिनट था सिर्फ हरम से, और हमें अजीज़िया नेबरहुड में रखा जा रहा था 5 मिनट हरम से मिसफला। वो एक एरिया का नाम है, जैसे यहाँ से आप ऑर्किड गार्डन समझ जाइए। जी, बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूँ। मैंने इंडिया में अजीज़िया में आपको आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड। वो मक्के में नहीं आता, वो नेबरहुड ऑफ मक्का समझ जाइए वो है। वो मक्का के अंदर भी नहीं है, और आपको 2 बस पकड़ के जाना पड़ रहा है। तो हज से पहले आप एनर्जी इतना ले लेंगे सबका, तो इंसान हज कैसे करेगा। हज से पहले एक तो इन लोग इतने दिन रखते हैं, ठीक है, आप इतने दिन रख रहे हैं तो आप फैसिलिटीज़ एटलीस्ट हरम के पास तो दीजिए कि इंसान सही से जा पाए, अपना इबादत कर पाए। वहाँ इतने जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि हज कमेटी कुछ कम पैसे ले रहे हैं, वो लोग भी माकूल ही पैसे ले रहे हैं। जो मतलब जो जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि कम पैसे में जा रहे हैं, वो ज़्यादा ही पैसे ले रहे हैं। और अजीज़िया में वो अलग है। और हज के दौरान जो जिसको मैं जानती हूँ पर्सनली, उनके खेमे में 500 लोग थे एक खेमे में। लेडीज़ खेमे में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, ये सब हो रहा है खेमे के अंदर। कितना बड़ा होगा, कितना साइज है, एक्सपेक्टेशन क्या, मतलब अप्रोक्स बता सकती हैं कितना होगा खेमे का मतलब साइज? 500 लोग जो ठहरे थे, क्या 500 लोगों की जगह बिल्कुल भी हाँ वैसे ही था कि 300 लोगों की जगह है तो उसमें 500 लोग दे रहे। दिन में एसी नहीं चल रहा है, रात को सिर्फ एसी चल रहा है। तो ये सब आप हाजी लोग का आप सही से केयर नहीं कर रहे। मेरी ओनली रिक्वेस्ट है टू इंडियन गवर्नमेंट, आप प्लीज़ हाजी लोग के बारे में सोच के आप जो पेमेंट ले रहे हैं, गिव देम द फैसिलिटीज़ एवरीथिंग बिकॉज दे डिज़र्व इट। आधे लोग की मुझे ऐसा लगता है कि जो गुजरे वहाँ पे हीट स्ट्रोक की वजह से, बिकॉज उन लोग को इतना चलना पड़ रहा था, हमें में भी नहीं चलना पड़ा हो, बट उन लोग को बहुत चलना पड़ता था अपना खेमे में जाने के लिए, हरम जाने के लिए। दे डोंट डिज़र्व दिस। आप एक महिला हैं और आप प्राइवेट से गई जी, लेकिन जो लोग सरकार की तरफ से गए हैं उन्हें तो बहुत परेशानी हुई होगी। जी बिल्कुल। फ्लाइट्स भी डिले के कुछ खबरें सामने आई थी, तो आपने जैसा कहा कि आपके कुछ रिलेटिव्स या पहचान वालों से बात हुई, तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग सिर्फ यही कह रहे थे कि जैसे 40 डेज़ था तो उन लोगों का 52 डेज़ कर दिया गया। अब सबके बच्चे हैं, सबको वापस घर भी जाना होता है। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमसे नीचे है वो लोग इतने अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते, तो हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है? हमारे गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। मुस्लिम हाजीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आप सिर्फ जाके वहाँ पे किसी को नहीं रख सकते, आपको उनका ख्याल भी रखना होगा। नो बस सर्विसेज, फूड का सही नहीं है, फूड आपको खुद बना के खाना है। वहाँ पे इंसान इबादत करेगा कि खाना बनाएगा? आप प्रोविजंस दिए, आप मेस सर्विसेज करिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं फॉर द हाजीज़, बट दे आर नॉट डूइंग। एक आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह से हज में जो प्रॉब्लम देखी गई है, क्या सिर्फ भारत सरकार की तरफ से ही खामी को देखी गई या फिर सऊदी सरकार की तरफ से भी कुछ खामियां थी? देखिए, मीना के टेंट में एक सबसे बड़ा इशू था कि रोड्स हर जगह ब्लॉक कर दिए जा रहे थे, तो वो आई थिंक थोड़ा बेटर हो सकता है। बिकॉज कितने जो ज़ईफ़ लोग थे वो लोग इतना वॉक नहीं कर सकते। हम 2-3 घंटा वॉक कर रहे थे, बट उनके लिए 2-3 घंटा धूप में वॉक करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था। जी, जब हम लोग के लिए तो उन लोग के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो अगर आप कैटेगरी ए है, बी है, सी है, उनका आप अलग एंट्रेंस बनाइए, आप चेकिंग ज़्यादा करिए, बट एटलीस्ट आप डिस्टेंस को शॉर्ट करिए। जहाँ पे 500 मीटर हम लोग को चलना है उसके लिए हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है।
तो हम सिर्फ चल ही रहे तो मीना में आके इंसान इबादत कैसे करेगा जब आपका आधा टाइम सिर्फ चलने में जा रहा है। जमरात को मार के वापस जब आ रहे हैं तो इशा हो जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो दिस कैन बी इम्प्रोवाइज्ड एंड टॉयलेट्स भी बढ़ सकते हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक, टॉयलेट्स वर वेरी लेस, तो टॉयलेट शुड इंक्रीज। आपका नाम? जोया था।